अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको बिग बॉक्स ऑनलाइन पे वेलकम करते हैं। प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल में व्हाट ए क्रिकेट। इस वक्त इनिंग ब्रेक हो चुकी है और पाकिस्तान की बैटिंग ने एक मरतबा फिर मायूस किया है और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई है। ओवर्स एक मरतबा फिर पूरे नहीं खेल पाई और आज जिस मैच में पाकिस्तान को आगे जाने के लिए एक मौका मिला था, वहां पे पाकिस्तान की बैटिंग एक मरतबा फिर क्लिक नहीं कर पाई। मेरे साथ टेस्ट क्रिकेटर द रिकॉर्ड होल्डर हसन रजा मौजूद है। वेलकम बैक हसन भाई। थैंक यू गाजी। असगर भट्टी मौजूद है, लेकिन उन पे जाने से पहले मैं चाहूंगा मेरे साथ ऑडियो कॉल पे पाकिस्तान के वन ऑफ द लेजेंड्स टेस्ट क्रिकेटर द सिलेक्टर, एक बड़ा नाम है मोहम्मद बरदरान की फैमिली से, शुएब मोहम्मद टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है। शुएब भाई वेलकम करते हैं आपको, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का सर। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का सर। बहुत कीमती टाइम होता है, बिजी शेड्यूल होता है। बैंक बॉक्स ऑनलाइन पे आपको वेलकम करते हैं। शुएब भाई, क्या वजह है कि हम अपनी गलतियों से सीख नहीं पा रहे? हम टॉस भी जीतते हैं, हम टीम में तब्दीलियां क्यों नहीं कर पा रहे? हम बार बार इमाम को ही खिला रहे हैं, हम बार बार उन्हीं प्लेयर्स पे रिलाई कर रहे हैं। आज 2 चेंजेस भी की गई, आपको स्टार्ट अच्छा नहीं मिल सका। जहां स्टार्ट अच्छा मिलता है मिडिल ऑर्डर फेल हो जाती है, स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा क्लिक करती है, लेकिन हम जो है अपने स्कोर को लंबा नहीं लेके चलते। 50 ओवर का मैच लगता ही नहीं है पाकिस्तानी टीम खेल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन बात यह है कि जब रिप्लेसमेंट वाले सवाल का तो यही है कि प्लेयर आपके पास बेंच स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका या दूसरी बड़ी कंट्रियों की तरह नहीं है आपके पास। जो आपके पास 11 है उसके अंदर भी 1-2 प्लेयर जो है वो डाउटफुल स्टार्टर में से ही कहलाए जाते हैं। तो बात यह है कि हमारे पास जो और फिर फखर का जो कहना चाहिए कि फिटनेस लेवल और लैक ऑफ फॉर्म दोनों एक साथ को इस टूर्नामेंट के स्टार्ट से ही आपको मिलनी शुरू हो गई। जब तक ऊपर टॉप ऑर्डर बैटिंग आपका क्लिक नहीं करता, दुनिया की ज्यादातर टीमें टॉप ऑर्डर से क्लिक करती हुई नजर आती हैं। 50 ओवर जब खेलती है, मिडिल ऑर्डर में एक्सेलरेशन होती है, डॉट बॉल्स कम खेले जाते हैं, देन ओनली यू टेंड टू गेट 300 प्लस मार्क जो टारगेट आपका होता है। और वो 300 का कोई ऐसा वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल के कि 300 के तो आप जीत ही जाएंगे। इसे कि आप जब 40 ओवर 42 ओवर 45 के करीब आते हैं, दैट इज द टाइम कि आपके पास विकेट्स इन हैंड हो, आपके पास हार्ड हिटर भी होने चाहिए जो बड़ी हिट मारने की एबिलिटी रखते हो। अगर बड़ी हिट मारने की एबिलिटी नहीं रखते तो शॉर्टर बाउंड्रीज का एडवांटेज उठाना जानते हो। इस तरह की जो स्मार्ट प्ले जो प्लेयर करते हैं, those are the only ones who tend to get successful every now and then. किसी दिन कोई हो सकता है, लेकिन ये कि जिस तरह जैसे पिछले मैच में रिजवान ने बहुत जो शॉट खेला, बॉल स्ट्रोक जो स्वीप में जो पिछले मैच में आउट हुए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वहां से टीम एकदम से, इसलिए कि ये प्लेयर जो टॉप ऑर्डर होता है उसके ऊपर ही, और हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो इतना ग्रेट शेक्स नहीं है। दुनिया के जो मिडिल ऑलराउंडर के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑलराउंडर जो होते हैं वो आखिर तक खेलना, जैसे आज भी नवाज ने अच्छा खेलते हुए नजर आए लेकिन बीच में आउट हो गए। शादाब भी 40 बहुत अच्छे किए, लेकिन फिर भी आप 50 ओवर से पहले पूरी टीम आउट हो गई। तो मतलब ये बात अब विनिंग टोटल ये नहीं है कि 260 या 180 भी होता तो भी उसके अंदर भी मैच जीता जाता है। एक चीज है कि अभी क्रिकेट जितनी भी हम खेलते हैं, हमने भी खेली, आपने भी खेली है, हमें अभी तक शॉट सिलेक्शन का आइडिया नहीं हो रहा कि इमाम उल हक पे थर्ड में अंदर लिया हुआ था और वहां पर वो आउट हुए। उसके बाद अब्दुल्ला शफी को साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने शॉर्ट बॉल अटेम्प्ट किया, वहां पर वो आउट हो गए। और इसके बाद रिजवान जो एक हाइट वाली ऊपर जाती हुई बॉल थी उस पर खेलने गए, वहां पर आउट हो गए। और अगर हम दूसरे बैट्समैन को वर्ल्ड कप में देखें, क्लासन को देखें, डी कॉक को देखें, और वो किस तरह मिचेल मार्श को देखें ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद वार्नर को देखें, किस तरह से बॉल पर झपक रहे होते हैं वो लोग, तो क्या फर्क होता है इस टाइमिंग में बॉल खेलने का? हसन तुम्हें पता है, जैसे देखो एक तो हमारे स्पिनर्स के ऊपर जो आज जिस तरह इफ्तिखार आज भी आउट हुआ और इससे पहले अफगानिस्तान के मैच में ले लो और दूसरे प्रीवियस इंडिया के मैच के अगेंस्ट ले लो, ज्यादातर हमारे बैट्समैन जो गुगली और वो जो कुलदीप
बॉलें जी। हैं, आज शमसी की जो बॉलें हैं, जी। ये उनको चाइनामैन और गुगली की समझ नहीं यूज आती। नहीं कर पा रहे हैं जब उसको। जी समझ आज इफ्तिखार ने उसको नॉर्मल चाइनामैन समझ के मारा, मिड विकेट, मिड ऑन मिड विकेट के उधर, वो बिल्कुल। चीज गुगली वो चले गई सीधी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो बात यह है कि जो दूसरे बैट्समैन की जो तुमने मिसाल दी, एक तो आपको बॉल हाथ से छूटने के बाद आपको रीड करना सबसे पहले बहुत जरूरी है, कि रीड करने की एबिलिटी, दुनिया के जो अच्छे बैट्समैन हैं वो तुम्हें पता है कि बहुत फर्स्ट हैंड वो रीड कर लेते हैं, Exactly, और खेल रीड लेते हैं करने ball के को जल्दी। बाद अकॉर्डिंगली वो शॉट खेला जाता है। जी। और फिर एबिलिटी टू हिट बिगर बाउंड्रीज जो है वो हमारे प्लेयरों के अंदर इतनी नहीं है जितनी दूसरे वर्ल्ड की दूसरी टीमों में। बिल्कुल ऐसे। इसकी मिसाल ये है कि जो छोटा ग्राउंड आया तो 345 जो पाकिस्तान ने किया था, उसके अंदर उनके इंटेंशन काफी पॉजिटिव थे, मारने के लिए तैयार थे, शुरू के मैचेस थे, फेलियर इतने नहीं साथ लगे हुए थे, जैसे ही मैचेस और होते गए स्कोर नहीं होता गया, और अपनी 40-50 करने के लिए 40 से 50 में Exactly. 2-3 ओवर भी 47 से रिजवान ने 3 ओवर लिए 50 करने के लिए। देखो सारे अपनी शक्ति करके सेट होके आउट हो रहे हैं, और सेट होके आउट होने का मकसद ये है कि हमारे फिर भी 10 ओवर रह जाते हैं, कभी 8 ओवर रह जाते हैं, कभी 6 ओवर रह जाते हैं, फिर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं शोएब भाई कि टेल आके शायद नवाज कर देगी या मोहम्मद वसीम आके कर देंगे। जिस दिन 345 किए थे ना, तो मैंने उसी दिन रात को फेसबुक पे लिखा था, नेक्स्ट डे पाकिस्तान, आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे गेट आउट विद इन 44 ओवर्स। तो 42 ओवर में उस दिन नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान टीम आउट हो गई थी, बिल्कुल तो ऐसे। और कम रन के ऊपर। जी, तो शेख बात भाई। ये है कि इनकी एबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंसी लेवल जो है ना वो नहीं है, तो उसके लिए प्रिपरेशन होती है। अगर आपका वो नहीं है तो आप रन अ बॉल डॉट के बजाय आप एवरी नाउ एंड देन लूज बॉल पे आप चांस लें, और अगर जब बड़ा ओवर चाहिए होता है तो शुरू की 2-3 जो बॉलें होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज। लेकिन उसमें तुम्हें पता है कि ये जरूरी नहीं है कि वो पहली बॉल आपको कोई हलवे की तरह वो दे देगा। बिल्कुल, अगर वो ऐसा ही नहीं है। है तो आप उसको सिंगल ले लें और या शोएब भाई- डबल शॉट के लिए प्लेसमेंट करें, और पेस शोएब- ऑफ द बॉल यूज करें। शोएब भाई इसमें यही चीज थी कि जो तबरेज शमसी हैं चाहो आउट किया उन्होंने, जो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, जो विकेट टेकिंग बॉलर होता है उसी पे अटैक कर रहे हैं। आप ये नहीं कर रहे कि आप दूसरे एंड से आके कोई दूसरा बॉलर आता है उस पर अटैक करें और विकेट थ्रो करते हुए अपनी शमसी पे। एब्सोल्युटली, बात बिल्कुल तुमने सही की। लेकिन ये कि थोड़ा सा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है जी। ना शॉट सिलेक्शन का, अब बड़ी से बड़ी बाउंड्री वाली जगह के ऊपर आप पीछे बंदा खड़ा हुआ है, उधर आप शॉट मार के हमारे प्लेयर आउट अगर हो जाएंगे तो वो भी गलत है। मैंने तो मैच सुबह के टाइम पे, जब तो पिच का कुछ पता भी नहीं था, जब भी मैंने बताया था कि विकेट के ऊपर इस तरह शुरू के जो फर्स्ट 10 ओवर्स के अंदर ये थोड़ा सा गेंद थोड़ा हाइट और ऊपर कलेक्ट, चेस्ट हाई के ऊपर वो करेगा, तो उसमें वो तो नेचुरली इसी तरह की बॉलिंग होनी थी कि बाउंसर्स भी आने थे, और तो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था शुरू में। इस तरह आसानी से अभी जब ये थोड़ा हमारे लेटर ऑर्डर बैट्समैन जो कि ऑलराउंडर्स में उनका कैटेगरी में नाम आता है, फिर भी 240-50 के करीब तो वही लेके आ गए थे विदाउट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई हिटिंग या ऐसा करके नहीं हुआ था। ठीक है, उनको चौके अच्छे मिले, लेकिन कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं उनको करना पड़ा, सिंगल डबल एंड चौके मिलते रहे, तो 240 और 10 ओवर पड़े थे। तो मतलब ये है कि आराम से 300 अगर विकेट इन हैंड हो और नॉर्मल क्रिकेट भी खेल के आप आखिर में वो करते, फिर मेरा ख्याल इफ्तिखार को जो ऊपर भेजा वो गलत था। अगर चाहे 50-60 भी कर लेता, लेकिन उसकी जगह जो क्विक फायर रन, जो एक्सेलरेशन इफ्तिखार लेट ऑर्डर में आके आखिरी 8-10 उसी के 25 ओवर से ज्यादा थी जब इफ्तिखार वॉकिंग करके आया। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। मेरा ख्याल से वो पॉइंट भी गलत था, पाकिस्तान ने वो गलत स्टेप लिया था, मैं समझ। शेख भाई मेरे साथ मौजूद हैं अस्का भट्टी, हमारी बड़ी अच्छी फीमेल क्रिकेटर है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी है, अच्छा। स्पोर्ट्स स्टूडेंट भी है। इनको बड़ी खुशी होती है, बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब कोई स्टार्स आप जैसे हमारे साथ होते हैं। ये भी आपसे बात करना चाह रही है सर।
श्योर व्हाई नॉट। जी सर, वेलकम करते हैं आपका बैंक बॉक्स ऑनलाइन पे। सर ये बताइएगा शुएब साहब कि पाकिस्तान का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट सिर्फ साउद शकील का रहा 100 का स्ट्राइक रेट, उसके अलावा किसी ने भी बेहतर स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं की। पूरा वर्ल्ड कप उठा के देख ले, बड़े कम स्ट्राइक रेट पे नजर आते हैं। बाबर का आज 75 का स्ट्राइक रेट रहा। क्यों हमारे बैट्समैन थोड़ा सा भी अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे? तकरीबन 100 के स्ट्राइक रेट से तो कम से कम आपको वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए। एब्सोल्युटली आपका पॉइंट वैलिड है, और उसके लिए देखिए, जब आप अपनी हमारा और मैं सिर्फ हमारा और दूसरों का कंपैरिजन से ही आपको समझा सकता हूँ कि दूसरों का वो विकेट को बचाने के लिए नहीं जाके बैटिंग करते, प्लस उनको अपने उन शॉट्स के ऊपर कमांड होती है। कोई भी बॉल पे हो सकता है इंसान, लेकिन जब कमांड आपको होगी कि मैं एक बड़ा शॉट जब मारूंगा तो वो क्लियर होगी, वो शॉट चौका जाएगा या छक्का जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हमारे प्लेयरों में उस तरह का नहीं है। फिर वो अपनी जगह बचाने के लिए 40-50 रन पहले हो जाए, उसके अंदर वो बॉलें भी वो जाया हो रही होती हैं। तो इस किस्म से जब माइंडसेट हो, दूसरे चाहे 3 आउट हो जाए, आप ज्यादातर देख ले कोई भी, जैसे इंग्लैंड भी आउट होता चला गया, लेकिन उन्होंने अपने शॉट्स नहीं रोके, आउट भी वो वन ऑफ इस तरह के मैचेस होते हैं। लेकिन बात यही है कि आप उनकी प्रिपरेशन, वो अपने जो कोचेस होते हैं, बाहर के जो प्लेयर्स होते हैं, वो उन्होंने अगर कोई टारगेट सेट कर दिया है, इवन टेस्ट मैचेस के अंदर हसन को भी पता है कि 3.5 रन से जो जब गेम चेंज हुआ ना, टेस्ट मैचेस 3.5 रन पर ओवर पे उन्होंने कहा कि जी हम हर ओवर में 3.5 रन हमें चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल ही स्टाइल ऑफ प्ले चेंज हो गया और 3.5 रन पर ओवर, और फिर बाद में तो वो 4 के ऊपर चला गया, 5 चला गया। इसी तरह वनडे मैचेस के अंदर ये जो 50 ओवर्स के मैचेस हैं, इसके अंदर भी उसी तरह का जो गेम प्लान बनाया जाता है। हमारे प्लेयर अगर बनाते भी हैं इस तरह का प्लान, तो उसको वो अप्लाई नहीं करते। हमारे ज्यादातर पिछले अभी की बात नहीं कर रहा, 6-8 महीने या 1 साल का पीछे का ट्रेंड उठा ले, या उससे 2-4 साल का, तो हमारे 10 ओवर में 33, 35, 5 दफा 27, 5 दफा 35, 40, ये टोटल होता है 10 ओवर के अंदर। एक आध मैच में अभी 60 के करीब आया, वो भी नीड ऑफ द आवर थी, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा तेज खेलना पड़ा। तो जब इस तरह का होगा, दूसरी टीमें 10 ओवर के अंदर, हमने 30 ओवर में जब जिस दिन एक दिन 150 क्रॉस कर लिए, तो हमने वाह वाह करनी शुरू कर दी। मैंने उसी दिन कहा था, जैसे ही 150, मैंने कहा पाकिस्तान शुड हैव बीन स्टैंडिंग एट 175 प्लस रन, इसलिए कि वो विकेट ऐसा था और रन आपको उस तरह से अचीव करने थे ताकि दूसरी टीम को प्रॉब्लम हो। तो चीजें ये होती हैं कि हमारे प्लेयर्स सर्टेन उसके ऊपर पहुंच के पुश हो जाते, जो कि समटाइम्स इट्स नॉट गुड इनफ। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। आपने सर दरिया बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। शुएब मोहम्मद वाज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, हमारे साथ थे लाइव और बड़ा जबरदस्त उन्होंने कॉम्पैक्ट किस्म का बहुत अच्छी अपने एक्सपीरियंस से बात किया हम लोगों को, और यही चीज जिस तरह वो बात कर रहे थे